बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम चावलों की पिन्नियों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसानी से हम इसको घर में तैयार करेंगे और यकीन करेंगे बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल का आटा लिया है। ये नए चावल का आटा है। नए चावल का जो आटा होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और वो आटा थोड़ा सा मीठा भी होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नए चावल का आटा लें और आटा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब आधा किलो आटे में आधा किलो ही गुड़ की मिकदार चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो से कम गुड़ लिया है क्योंकि ये मुनासिब मीठा होता है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो फिर बराबर का गुड़ शामिल कीजिएगा। घी, किशमिश, यहाँ पे नारियल ली है और इसके अलावा बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, मूंगफली, चारों मगज़, आप जो इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जो नट्स आप पसंद करते हैं वो ऐड कर लें। सबसे पहले एक पैन में हमने आटे को शामिल करना है और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई नमी वगैरह रह गई है आटे में तो वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास चावल हैं नए तो आप उसको भी भिगो के और अच्छे से ड्राई करके उसका आटा बना सकते हैं या फिर किसी अच्छी ब्रांड का आटा ले लें। जैसे ही आटा ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से हल्की सी खुशबू आएगी और जब नमी ख़त्म हो जाएगी तो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई पे लगेंगे। जैसे ही इसकी भुनाई का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो आपने इसको फ़ौरन बाउल में निकाल देना है, पैन में नहीं छोड़ना वरना इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा। अब इसके बाद ड्राई नट्स लेंगे। ड्राई नट्स को भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसमें कोई ऑयल, कोई घी नहीं जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसके बाद हमने इसको जस्ट मोटा कूटना है। आप चाहे मसाले वाले जार में डाल के इसको मोटा मोटा कूट लें या फिर हाथ से कूट लें। ये कूटे हुए नट्स जो होते हैं ये बहुत जायका देते हैं पिन्नियों में। अब यहाँ पर मैंने गुड़ को कूट कर कढ़ाई में शामिल किया है और 1/4 कप यानी चौथाई कप पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने मुकम्मल मेल्ट कर लेना है। जब ये बिल्कुल शीरे की तरह तैयार हो जाएगा तो इसको मैंने पहले छान लेना है एक दफ़ा, क्योंकि गुड़ में कुछ ज़रात होते हैं और वो पिन्नियों के जायके को ख़राब कर देते हैं। इसके बाद अगर तो आप नरम पिन्नियाँ पसंद करते हैं इस वक्त ही हम बाकी तमाम अज़्ज़ा शामिल कर देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी हार्ड पिन्नियाँ पसंद हैं तो आपने यहाँ पर एक तार का शीरा तैयार करना है। जैसे ही एक तार का शीरा तैयार होगा हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली घी शामिल करना है। यहाँ पर मैंने भी 1 से थोड़े कम प्याली घी शामिल की है, उसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची एसेंस शामिल किया है। आप चाहें तो फ्रेश इलायची लेकर उसका पाउडर कूट के शामिल कर सकते हैं। इसके बाद चावल के आटे को शामिल करेंगे। याद रखें अब तमाम प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना चाश को। और इसमें हमने खोपरा, किशमिश शामिल कर दी है और तमाम नट्स भी शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा अब हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने देना है और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो आपने अपने हाथों को ठंडे पानी में डिप कर लेना है और बस इसकी जल्दी जल्दी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है। रेस्ट बिल्कुल नहीं देना। यहाँ पर देखें इतनी पिन्नियाँ तैयार हो गई थी और उसके बाद ये मटीरियल ठंडा हो गया था। अब इस मटीरियल को क्या करना है, जो बाकी का आधी प्याली घी था, अब इस टाइम पे मैं पिन्नियाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं बन रही, ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो गई हैं। तो आपने घी को अच्छे से गर्म करना है, आधी प्याली घी को, और दोबारा आपने इसमें शामिल करना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। क्योंकि चावल का आटा बहुत ज़्यादा ऑयल को जज़्ब कर लेता है, इसलिए आपने ये प्रोसेस 2 दफ़ा में करना है ताकि जो बाकी का मटेरियल है उसकी भी हम पिन्नियाँ तैयार करें। आप देखें यहाँ पर कितनी आसानी से घी शामिल करने के बाद पिन्नियाँ तैयार हो गई हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी टिप है कि इसके इस्तेमाल से हमारा कोई मटीरियल ज़ाया नहीं होगा और तमाम मटीरियल से हम पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने घर में पिन्नियाँ तैयार की हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पिन्नियाँ तैयार होती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।